चैनल दीप एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो टोटल 350 सेट का सीरीज है, उन्हीं का आज मैं सेट नंबर 35 लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, ये 10 मिनट का वीडियो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ऐसा तैयार किया गया है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल 10 मिनट दे करके सुन लेना है। ये एक तरह से डेली का आपका डोज है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैं खुद टिक कर चुका हूं, तो आप एक नज़र इस पर देख लीजिए। आप ये 10 मिनट चाहे तो आप वॉकिंग करते टाइम या खाना बनाते टाइम या खाना खाते टाइम भी दे करके आप सुन सकते हैं। आपको ये काफ़ी लाभ पहुंचाने वाला है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इसको मिस मत कीजिए। चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो ये अशोक सम्राट के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत की रचना किसने की थी? मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये विष्णु शर्मा है। ये प्राचीन भारत का ये सब पुस्तक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया था, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो ये नागार्जुन को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था? तो ये चामुंडा शासकों द्वारा बनाया गया था। गुप्तेश्वर का मूर्ति कर्नाटक में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किसकी दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको उड़ीसा में अवस्थित है, कलिंग राजा के समकक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो ये क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो ये आपको हिंद यूनानी ने हो गया था, हिंद यूनानी हो जाएगा। सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानी। सर्वाधिक पूछेगा तो ये गुप्त काल में, लेकिन गुप्त काल में अशुद्ध था। और एक क्वेश्चन और होता है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के, और एक है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। तो ये क्वेश्चन आपको आगे हैं, अब बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपको 9 नंबर का हो जाएगा, सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने जारी किया था। सबसे शुद्ध पूछेगा तो ये कुषाण शासक हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन स्पष्ट यहाँ पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सोने का सिक्के, तो ये हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। इसी में जो ऑप्शन नंबर सी है, तो शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने चलाया था। उसके बाद आपको पूछेगा सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो ये गुप्त काल में चलाया गया था। गुप्त काल में सर्वाधिक सोना चलाया था, जिस कारण से शुद्ध पूरी तरह नहीं था, उसमें कुछ मात्रा में तांबा मिलाया हुआ था, तो अशुद्ध सोना हो गया। इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक संवत को किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने शुरू किया था। 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। 78 ईस्वी में, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में। तो दोनों का अंतर आपको 135 वर्ष का है, ये भी दीजिए, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो ग्रंथों की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको नागसेन के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जिस पर अभी तक जंग नहीं लगा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? ये बिंदुसार को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। और डायोनेसियस पूछेगा तो ये बिंबिसार के दरबार में आया था। बिंदुसार और बिंबिसार दोनों चीज़ अलग अलग याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थे? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक और ब्राह्मणी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? तो यहाँ स्तंभ लेख पूछा गया है। स्तंभ लेख शिलालेख नहीं पूछा गया, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो ये 7वां स्तंभ है, स्तंभ का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अशोक
अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था और पीटी फेंदलर ने खोज किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा का सिक्का, सीसा का सिक्का आपको सातवाहन के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा किसने शुरू किया था? ये सातवाहन शासक के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। त्रिमूर्ति जो एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बनाया गया था वो भी गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किसने किया था? तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कुजुल कड़फिसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए थे, ये आपको इससे पहले बता चुके हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा। सर्वप्रथम पूछेगा तो सर्वप्रथम पूछेगा तो हिंद यूनानी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको कुमारगुप्त प्रथम थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा आरंभ की गई थी, तो ये कुषाण काल में आरंभ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये आहत सिक्के कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये बुद्ध की निर्माण कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में आपको दो कला प्रचलित थी, मथुरा और एक और कला था आपको, जिसमें ब्लैक पत्थरों का यूज किया जाता था। मथुरा में जनरली लाल पत्थर का यूज किया जाता था। तो ये दोनों कला में भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार अर्थात उसको साफ सुथरा किसने करवाया था? ये रुद्रदामन ने करवाया था, जबकि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था? सिल्क मार्ग को आरंभ और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कनिष्क ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख की खोज तो आपको इससे पहले बता चुके हैं, टी फेंदलर और जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये आपको गुप्त काल को कहा जाता है। उसके कौन कहा था? तो ये भी जान लीजिए, तो B.A. स्मिथ ने कहा था। वही अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा था, ये भी B.A. स्मिथ कहा था। और शाहजहां के शाहजहां के शासनकाल को कला का स्वर्णकाल। यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल, उसके बाद है साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के काल को, और कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में। तो दोनों का डिफरेंट भी पूछता है, तो दोनों को जोड़ जाएगा, क्योंकि एगो पूर्व का है एगो ईस्वी का है, तो दोनों जुट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह यूरोप में नेपोलियन का वर्चस्व था उसी तरह समुद्रगुप्त का भारत में वर्चस्व था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त के दरबार में जो नवरत्न थे उसी में शामिल थे कालिदास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित है, तो ये समुद्रगुप्त का है, उसी से अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा जयदेव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फायन किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हर्षवर्धन हुएनसोंग पूछेगा, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुएनसोंग किसके शासनकाल में? तो ये आपको हुएनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल की राजकीय या दरबारी भाषा क्या थी? तो ये संस्कृत था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, न्याय के गौतम थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? ह्वेनसोंग, जो चीनी यात्री थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो अपना पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था। महेंद्र पुत्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये पुरुषपुर पेशावर उस टाइम थी। दूसरा राजधानी उनका मथुरा भी था। अब ये पुरुषपुर पेशावर जो वर्तमान समय पाकिस्तान में है वहाँ था। तो आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की सेशन को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिनका बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ हो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।